ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो जहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उसी को हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थोड़ा सा देखे। तो मेन एक चीज बोलना चाहेंगे, तो देखो अभी जो क्लासेस जो रहता है ना, तो उसमें सेकंड डबल अटेंडेंस, मतलब अगर दो क्लासेस रहता है देन हम दो ही अटेंडेंस देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्लासेस ज्वाइन करोगे, अटेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम फिर से बोल रहा हूँ, हु आर हेयर प्लीज गिव योर अटेंडेंस। चैट बॉक्स पे नेम एंड रोल नंबर पुट करो। ओके, okay, so just now I have posted something in your value ethics classroom. Let's cover it. So देखो यहाँ पे जो है, we are in the second module. Okay, consequences of pollution effect and जो pollution का cause है and pollution का वजह से हम लोग का क्या क्या होता है, वो हम लोग थोड़ा सा एक इसमें कवर करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो इसमें चार पांच टॉपिक है। टॉपिक कैसे रेडी करना है ये तुम लोग को समझ में आ गया, आई थिंक सो। क्योंकि इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चंस आने का चांसेस कम रहता है। ठीक है, सो मेनली जो है यहाँ पे, मतलब जहाँ पे बुक से तो तुम लोग स्टडी कर ही सकते हो, लेकिन मेन जो है, अगर तुम लोग को अगर मिलता है कोई इंटरनेट रिसोर्सेज, देन यू कैन ऑल्सो स्टडी इट। ओके, तो हम यहाँ से यहाँ पे मतलब बहुत ही, देखो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ही सिंपल है एंड मतलब कोई भी समझ सकता है। एक मतलब क्लास 7 8 का बच्चा भी अगर पढ़ेगा इसको, तो ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो तुम लोग के लिए ज्यादा कोई टफ चीज है नहीं। सो जस्ट आई एम ओपनिंग अ लिंक। ओके, सो सारा का सारा मतलब हम तुम लोग के साथ शेयर किए हुए हैं। दैट मीन्स you can also search it and you can also ready from any authenticated source, but whatever I am when I studied, तो हमको जैसे लगता है कि ये मतलब एक अच्छा मतलब इजी एंड तुम लोग के लिए, मतलब एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, देखो एक क्लास 4 का स्टूडेंट भी लिख सकता है, क्लास 5 का स्टूडेंट भी लिख सकता है, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी लिख सकता है, या फिर कोई एक मास्टर्स कर रहा है ऐसा स्टूडेंट भी इसका आंसर लिख सकता है ना। क्योंकि ये सब जो एनवायरमेंटल पेपर है, ये बहुत ही मतलब सारा का सारा कोर्सेज में रहता है। तो इसका जो आंसर रहता है उसका क्वालिटी भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोई डाटा नहीं है। तुम लोग का जो आंसर्स रहेगा, वो उसमें जो है ना कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यू, कुछ मतलब रिकॉर्ड्स या कुछ एग्जांपल्स पुट करने का कोशिश करोगे हर एक आंसर्स में। कोई ना कोई मतलब साइंटिस्ट या फिर कोई ना कोई जो होता है बड़ा बड़ा आदमी जो है, उसके बारे में कुछ रिसर्च मॉडल अगर दिया हुआ है, उसके बारे में मान लो कोई अभी जो होता ही है, जो अभी बहुत ही बड़ा बड़ा जो एनवायरमेंटलिस्ट रहता है, तो कुछ ना कुछ ट्वीट वगैरह मान लो करते हैं। ठीक है, इफ यू आर मतलब जो सोशली अगर कनेक्टेड हो, देन यू कैन ऑल्सो राइट, लिख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हर टाइम बुकिश लैंग्वेज लिखना है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई कुछ कमेंट कर रहा है, मतलब जो जिसके जिसको लेके मतलब पूरा दुनिया मतलब एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो उस सब मतलब जो पॉइंट है तुम लोग उसको ऐड कर सकते हो, अपना आंसर में ही दे सकते हो कि इसके बारे में ये चीज निकल के आया है ना। तो तो देखो कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, देखो मेनली क्या क्या पॉल्यूशन होता है। कैन एनीवन टेल मी मेनली किस टाइप कितना तरह का पॉल्यूशन तुम लोग जानते हो। जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है उसमें तो मतलब सपोज मान लो एक हम बोल दे रहे वाटर पॉल्यूशन, है ना, इस तरह से और क्या क्या पॉल्यूशन तुम लोग जानते हो। कैन एनीवन टेल मी। एयर, सॉइल। एयर हो गया, और क्या। सॉइल। ओके, सो एयर हो गया, सॉयल हो गया। देखो यहाँ पे चार इधर मेरा तुम लोग का स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है विद ब्लू अंडरलाइन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, लैंड मतलब सॉइल जो है, लैंड एंड सॉल्यूट सॉइल पॉल्यूशन। अनदर वन इज एडेड हियर, दैट इज नॉइज एंड लाइट पॉल्यूशन, है ना। नॉइज मतलब बहुत ही एक क्रिटिकल अभी रोल प्ले करता है। मान लो अगर तुम घर में रह रहे हो, तुम्हारा घर के पास पास अगर बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है,
सपोज ट्रेन का, रेलवे, मेट्रो का, अगर तुम्हारा घर के सामने है, तो बहुत ही मतलब नॉइज के वजह से तुम अच्छा से मतलब ये इट विल क्रिएट सम बायोलॉजिकल, मतलब तुम्हारा हेल्थ के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, सो दीज आर द 3-4 पॉल्यूशंस, और भी अभी कैटेगराइज इसको किया गया है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो। Yes, sir. ओके ओके ओके। सो मेनली जो पॉल्यूशन हम लोग को डील करना है ना, यहाँ पे मेन है कि क्यों वो पॉल्यूशन होता है, कॉज एंड इफेक्ट्स, ठीक है, एंड उसका इफेक्ट क्या क्या है, एंड उसका जो एनवायरनमेंट, मतलब वो पॉल्यूशन के चलते ओवरऑल मेरा एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ रहा है। तो इस तरह से तीन चीज हम लोग का कोई ना कोई पॉल्यूशन का, मतलब जो भी पॉल्यूशन तुम रेडी करोगे, इस तरह से ये तीन पैटर्न में करना पड़ेगा। क्लियर? कॉज, इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब उसका नॉर्मल एक, मतलब सपोज मान लो वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का कुछ अपना इफेक्ट रहेगा। सपोज मान लो हम लोग का मतलब जो पीने वाला पानी है वो खराब तुम लोग को मिलेगा इफ यू आर ड्रिंकिंग फ्रॉम द पॉन्ड और रिवर। ठीक है, उसके अंदर जो भी सारा क्रिएचर्स या जो भी मछली वगैरह ये सब रहता है, उन लोगों का लाइफ साइकिल हैम्पर हो जाएगा। अगर वाटर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, बहुत सारा मतलब मर जाएगा। तो एक तो हो गया वो पॉल्यूशन, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाटर पॉल्यूशन के साथ मतलब बाकी एनवायरनमेंट भी एक चेन में कनेक्टेड है, जो कि हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो उसके ऊपर मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट में क्या हम लोग का सफर मतलब क्रिएट हो रहा है। सपोज मान लो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन जहाँ पे होता है, तो देखा जाता है कि उसमें कई सारा मतलब डिजीज निकल के आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है तुम मतलब उधर वो डायरेक्ट उसका पानी नहीं पी रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारे लाइफ से। ठीक है, सपोज मान लो तुम जो मछली खा रहे हो या फिर जो भी है, ठीक है, वो उस पानी का है, तो उसके अंदर मतलब कुछ डिजीज हो गया है तो तुम्हारे अंदर भी वो फैल जा रहा है। तो इस तरह से मतलब इट इज कनेक्टेड इन अ चेन। सो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। सो देखो यहाँ पे जो है, हम डायरेक्टली जाते हैं। सो यहाँ पे कुछ मतलब बेसिक्स लिखा हुआ है कि कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, सो देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूडिंग केमिकल पॉल्यूशन इनटू द बॉडीज ऑफ वाटर एंड सॉइल थ्रू द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो है मेन मेन जो 3-4 पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का कुछ के बारे में लिखा गया है, वाटर पॉल्यूशन के बारे में कुछ लिखा गया है, लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन के बारे में लिखा गया है। बहुत ही सिंपल तरह से लिखा गया है। ठीक है, इसमें मतलब सारा का सारा पॉइंट वाइज है। ठीक है, यहाँ पे तो मार्क नहीं किया हुआ है, लेकिन दिस इज वन पैराग्राफ, दिस इज वन पैराग्राफ, दिस इज वन पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह से तुम लोग रेडी कर सकते हो। सपोज मान लो यहाँ पे हम दो ठो पढ़ रहे हैं। सपोज लैंड के केस में, सॉइल इज ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू लीकिंग अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक्स, है ना। तो यहाँ पे तुम लोग जानते हो ये जो घर का या फिर बड़ा बड़ा जो होटल से ये सब का जो सेप्टिक टैंक से, तो ये सॉइल में जाके मतलब जो कि वेस्ट मटेरियल से तो मिल जाता है, तो इसके वजह से सॉइल पॉल्यूट होता है। एंड सेकेंड देखो, रेन एंड फ्लडिंग कैन ब्रिंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम अदर ऑलरेडी पॉल्यूटेड लैंड्स टू सॉइल एट द अदर लोकेशंस। सपोज मान लो बहुत जहाँ पे मतलब गार्बेज या वेस्ट मटेरियल्स जहाँ पे मतलब सब कचरा फेंकता है, ठीक है ना, वहां से मतलब जब फ्लड हो जाता है तो क्या हो जाता है, सब तो मिल घुल जाता है। तो वहां से मतलब उस एरिया का मतलब जो एकदम खराब चीजें है, तो वो सब तुम्हारा क्या हो रहा है, जो मान लो तुम्हारा मतलब क्या बोलेंगे, जिसमें
हम लोग मतलब जो जहाँ पे मान लो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, चावल दाल ये सब हो रहा है, तो वो सब एरिया में जो कि अच्छा जमीन है, जो जो इसमें हम लोग जिसमें से हम लोग का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है ना, वो सब जगह पे मतलब वो सब खराब मटेरियल आके डंप हो जा रहा है। मतलब जब फ्लड होता है सब तो मिलजुल जाता है, तो इसमें हम लोग का लैंड, डेफिनेटली लैंड के ऊपर असर पड़ रहा है रेन के वजह से, ओवर फ्लडिंग की वजह से। देन ओवर फार्मिंग एंड ओवर grazing by agricultural activities causes the soil to lose its न्यूट्रिएंट वैल्यू। तो ये भी तुम लोग जानते हो कि एक नियम होना चाहिए, लेकिन फार्मर अभी आजकल मतलब अपना प्रॉफिट के लिए भी मतलब एक ही जमीन पे मतलब ऐसा बोला जाता है कि रोटेशनली मतलब ये करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन अभी जो है इसमें एक ही साथ मान लो कोई एक 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 कोई एक फार्मर एक कहा किसी पे मतलब चावल मतलब कर रहा है, तो उसके बाद लगातार मतलब 1 बाय 1 1 महीना 2 महीना, तो उसमें क्या होता है, जमीन अपना न्यूट्रिशन वैल्यू खो देता है ना। तो एक रोटेशनल बेसिस में करना चाहिए, कभी मान लो उस जमीन में जो जो प्रोड्यूस हो सकता है, तो एक बार दाल हो गया, एक बार मान लो वेजिटेबल्स हो गया, तो इस तरह से डिफरेंट रोटेशनल करने से उस जमीन का क्वालिटी मेंटेन होता है। तो इस तरह का कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि एकदम सिंपल से लिखा हुआ है, ऑलरेडी हम एक बार रीड किए थे, इसीलिए हमको लगा कि ये तुम लोग के लिए आसान होगा एंड काफी हद तक मतलब सिंपल भी है। तो इसमें लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, नॉइज इज कंसिडर्ड एज एन एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट caused by household sources, social events, commercial and industrial activities and transportation। तो जैसा कि हम बात किए थे मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रेन का घर, ट्रेन लाइन के बगल में अगर तुम्हारा घर है तो तुम मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है। अगर ट्रेन का हॉर्न का साउंड, फिर इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंडस्ट्री का जो कारखाना में जितना सारा मशीनरीज वगैरह यूज होता है, हेवी मशीन्स, तो उसमें मतलब साउंड दिन रात प्रोड्यूस होता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं हम लोग का लाइफ मतलब हैम्पर होता है। एंड डेफिनेटली जिससे हम लोग का मतलब लाइफ में डिग्रेडेशन होता है, लाइफ वैल्यू में असर पड़ता है, तो वही उसी को पॉल्यूशन माना जाता है ना। तो ऐसा इसमें कल्चरल इवेंट्स वगैरह दिया हुआ है। सपोज मान लो तुम्हारा घर के सामने कल्चरल इवेंट्स या फिर मान लो कोई भी एक प्रचार चल रहा है वोट का, दिन रात मतलब तुम्हारे घर के सामने माइकिंग हो रहा है बड़ा बड़ा, तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए पॉल्यूशन है। जो भी सारा मान लो पेशेंट्स है, ठीक है ना, पेशेंट्स वगैरह हॉस्पिटल के सामने तो उसके सामने अगर बहुत ज्यादा सोर्स ये सब होगा, तो डेफिनेटली it will hamper your life। So what effects does pollution have on environment? This is the जो बोला जाता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर इसका जो डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूशन है उसका क्या रोल है, ठीक है। तो वो भी अलग अलग करके इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन क्या है मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इफेक्ट सपोज मान लो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन हम देख रहे हैं, तो इसमें अगर क्लिक करोगे देन इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन तुम लोग के सामने आ जाएगा, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस ये सब ऑलरेडी है, बहुत ही अच्छा जिस्ट आउट किया हुआ है, तुम लोग के लिए आसान होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, एंड हम फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो है सेमिस्टर एग्जाम के लिए एंड मिड सेमिस्टर के लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे जैसे क्लास लेंगे, तो जो लोग क्लास में प्रेजेंट रहोगे डेफिनेटली यू गाइस विल गेट सम बेनिफिट, है ना। कहाँ पे हम इम्पोर्टेंट, कहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो वो तुम लोग को साथ हम शेयर कर ही देंगे, है ना। तो एक कंक्लूशन भी जरूरी है, कंक्लूशन देख लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉल्यूशन। इसमें हम और डिटेल्स में मतलब तुम लोग के साथ और मतलब पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस और उस तरह से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तुम लोग एक बार रीडिंग करोगे तो खुद पे खुद ही समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि क्लास 3-4 से हम लोग ये पॉल्यूशन के बारे में अवेयर है। ओके, सो देखते नेक्स्ट एक टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। मतलब पॉल्यूशन तो ये हो गया किस किस तरह का पॉल्यूशन होता है, एंड नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देखो इसमें एक बहुत ही अच्छा से एक चार्ट हम लोग के सामने आएगा, जिससे काफी आइडिया हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सब जो टॉपिक्स है ये मतलब दिस इज नॉट मतलब आई हैव टेकन इट फ्रॉम इंटरनेट,
सो ये बायजूस का है, ऑथेंटिकेटेड एक टीचिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। कि सारा कोर्सेज यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल भी नहीं है। सो जितना मतलब है जहाँ पे हम लोग को मिलता है उसको हम लोग यूज करेंगे। व्हाई नॉट, हम लोग अगर अच्छा मटेरियल मिलेंगे तो क्यों हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। इसके अंदर अगर क्लिक करोगे देन यहाँ पर भी यू विल गेट सम पॉइंट्स। ओके, एंड जो हम लोग इसमें अभी फोकस करने वाला है इसमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें भी देखो बहुत ही अच्छा अच्छा से मतलब लिखा गया है। इसमें से भी तुम लोग देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम वो वाला पहले स्टडी किए थे, देन यहाँ से मतलब टाइप्स ऑफ मतलब वो पॉल्यूशन का कारण इससे हम लोग पता ये वाला स्लाइड हम स्टडी कर रहे थे, तो देखे कि यहाँ पर भी ठीक ठाक है। तो इससे भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट वाइज दिया हुआ है, अच्छा से दिया हुआ है। साउंड के केस में नॉइस पॉल्यूशन का एक ये वाला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि नॉइस पॉल्यूशन इज जनरली मैन मेड एंड रेफर्स टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइस इन द सराउंडिंग दैट डिसरप्ट्स द नेचुरल बैलेंस। In general, any sound which is over 85 decibels is considered to be the detrimental. Also, the duration an individual is exposed plays an impact on their health. तो 85 डेसिबल्स के ऊपर जो भी साउंड्स को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड ड्यूरेशन भी मैटर कर रहा है कि कितना देर तक वो होल्ड कर रहा है। तो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए देखो हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, देखो लिखेगा तो सब कोई, लेकिन ये सब जो छोटा छोटा डाटा है वो तुम लोगों का आंसर्स को एक दूसरे से अलग बना देगा, है ना। तो यहाँ पे ये मतलब थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा गया है पिंक कलर से। तो ये सब जो पॉइंट्स है, ये अगर जितना मतलब तुम लोग, और ये काफी हद तक मतलब नॉलेज के लिए भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर टाइम आंसर करना या एग्जाम में मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, हम हर टाइम ये बोलते हैं। तो कुछ कुछ मतलब चीजें हैं जो हम लोग को भी जानना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, ये वाला स्लाइड में नहीं था, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो हम ये वाला एक स्लाइड रेडी किए थे कि किस तरह से मतलब पॉल्यूशन होता है, मैन मेड, आर्टिफिशियल। इसी 4 स्लाइड में कोई एक में है। ओके, देखते हैं। एंड इसके बाद जो एक आता है वो है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। ओके, सिलेबस में मेंशन्ड है, क्वेश्चन आ सकता है। सो व्हाट इज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है, देखो अभी मैंने एक सिंपल सा मतलब लॉजिक तुम लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ। सपोज मान लो जो हम लोग एनर्जी, मतलब क्या होता है, मतलब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी मतलब जहां से मतलब हम लोग पावर जनरेट करते हैं, मतलब बिजली या फिर कुछ एनर्जी जब कंस्ट्रक्शन होता है, यही तो सबसे बड़ा हो गया। मतलब हम लोग का एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो इसमें मान लो कोई भी जलाने का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, सपोज कोई पेट्रोल हो गया, ठीक है ना, कोई कोयला का, मतलब ये अगर तुम इस्तेमाल करके अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो तो कहीं ना कहीं मतलब तुम्हारा रिसोर्स जो है, मतलब कोयला का जो अंडरग्राउंड है, तो वो खत्म हो रहा है। एंड वो जब तुम इस यूज कर रहे हो तो उससे एक गैस प्रोड्यूस हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं तुम्हारा एनवायरनमेंट के ऊपर असर पड़ता है। तो इको फ्रेंडली मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम हम लोग का जो भी मतलब इन एनर्जी हम लोग यूज करेंगे या मतलब प्रोड्यूस करेंगे, उसमें एनवायरनमेंट का उतना ज्यादा डिग्रेडेशन नहीं होगा। उसी को बोला जाएगा एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। जैसा कि अभी जो ये जो तुम लोग देख रहे हो ऑन स्क्रीन, जो देख रहे हो ये जो फोटो, ये क्या हो रहा है, ये है विंड। विंड का मतलब ये जो व्हील है, इस डिवाइस जो है, इसमें जो ब्लेड लगा हुआ है, विंड का डायरेक्शन में इसको लगा हुआ रहता है और ये घूमता है ना। तो ये एक तो टेक्नोलॉजी हो गया
जिससे अगर तुम्हारा पावर प्रोड्यूस होता है देन इसमें ज्यादा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि विंड का फ्लो है उसको तुम इस्तेमाल कर रहे हो। जस्ट लाइक सपोज मान लो कोई भी बड़ा बड़ा जो फॉल्स रहता है ना, फॉल्स वाटर फॉल्स, तो उसके नीचे अगर कोई तुम मोटर रखोगे तो उस वाटर वाटर जो वाटर फॉलिंग जो हो रहा है उससे उसके वजह से उसको ब्लेड घूमेगा। एंड मान लो कोई एक डायनामो तुम रखे हो उसके, तो उसमें उसके वजह से मतलब तुम्हारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से मतलब जो जो एनर्जी या टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं तो उसमें हम लोग का ज्यादा लॉस नहीं है। सपोज मान लो सोलर सेल, सोलर सेल भी हम लोग का ज्यादा कोई एनर्जी इको फ्रेंडली है ना। तो हम उसके लिए जो अगर कुछ सोलर सेल अगर घर के छत के ऊपर कुछ सोलर प्लेट रखे हो तो एक टेक्नोलॉजी हो गया, तो उससे तुम बिजली उत्पादन कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग एनी मतलब कोयला से मान लो अगर कुछ बिजली उत्पादन होकर आ रहा है, सो उसमें तुम्हारे लिए बेनिफिट है। तो इसी तरह का मतलब जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है क्या है, उसका डेफिनेशन सीधा यहाँ पे रखा गया है कि व्हाट इज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ऑल्सो नोन एज क्लीन चिट, ग्रीन टेक एंड एनवायरमेंटल टेक। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रिजर्व द एनवायरमेंटल preserve the environment through energy efficiency and reduction of harmful waste। ओके, हार्मफुल वेस्ट इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, एनवायरमेंट को हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजीज भी तो इसको बोला जाता है कि ग्रीन टेक इनोवेटर्स यूज द लेटेस्ट एनवायरमेंटल साइंस एंड ग्रीन केमिस्ट्री टू रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी टू ऑन द अर्थ। ओके, सो इसके लिए इको फ्रेंडली जो इनोवेशन है, सो उसके अंदर कुछ कुछ ये जो सारा पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया है, तो ये हम लोग को मेनली जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि रिसाइकल्ड, रिसाइकेबल एंड बायोडिग्रेडेबल कंटेंट, ठीक है, प्लांट बेस्ड मटेरियल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग करके क्वेश्चन पूछा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। एनर्जी एफिशिएंसी, मल्टी फंक्शनलिटी एंड लो इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो ये सब जो टर्म है मतलब ये एक एक तरह का एक एक फील्ड से मतलब ये सारा अलग अलग फील्ड है जो हम लोग का ये एनवायरमेंटल मतलब इको फ्रेंडली टेक्निक बनाने में मदद करता है। ठीक है, कोऑपरेशन एम्ब्रेसिंग ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखो ज्यादा हम लोग को नहीं चाहिए, तो मेनली जो जो है कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होता है, जो हम दो तुम लोग का एग्जांपल दिए वो तुम लोग मेंशन कर सकते हो उसमें, है ना। तो इस तरह से तुम लोग को रेडी करना पड़ेगा। एक यहाँ पर नीचे में भी बहुत सारा है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इसमें क्लिक करने से तुम लोग को मिल जाएगा कि बेस्ट ऑफ ग्रीन अवार्ड्स 2021। तो इस तरह से कुछ कुछ डाटा भी तुम लोग अगर दे दोगे ना तो वो बेनिफिशियल रहेगा। बेस्ट ऑफ ग्रीन अवार्ड्स मतलब किनके पास गया है, किस टेक्नोलॉजी के पास। ठीक है, तो इस तरह से एक दो एग्जाम्पल्स तुम लोग को रखोगे। हम वही बोल रहे हैं कि देखो लिखेगा सब कोई, लेकिन कुछ डाटा कुछ मतलब एग्जाम्पल्स मार्केट में अभी एट प्रेजेंट नया उसके ऊपर क्या रिसर्च वगैरह हो रहा है, तो वो तुम्हारा आंसर एक दूसरे से अलग कर देगा। ठीक है, देन एक स्लाइड्स है जिसमें एनवायरमेंटल लॉ एंड लॉज एंड रेगुलेशंस। मतलब एनवायरनमेंट में मतलब मान लो तुम एक कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हो, तो तुमको भी कुछ ना लाइसेंस करना पड़ेगा। दैट मीन्स एक लॉज रेगुलेशंस होता है, तुम ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हो। सपोज एक मान लो तुम एक ऐसा डिवाइस प्रोड्यूस बनाया जिससे बहुत ज्यादा मतलब एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि तुम जो बना रहे हो उसको वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके वजह से जो तुम गैस निकल रहा है, तुम्हारा कारखाना से जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तुम्हारा कारखाना से जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कितना ज्यादा मतलब इफेक्ट कर रहा है सोसाइटी को, तो वो बैलेंस देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखा गया कि नो तुम्हारा मतलब जो चीजें निकल के आ रहा है दैट मीन्स
जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम्हारा मतलब फर्निश्ड मटेरियल या कोई गुड्स, उससे मतलब कहीं ज्यादा तुम्हारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, देन यू विल नॉट गेट द परमिशन। तो कुछ कुछ लॉज एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हम लोग का ये जो लॉज रेगुलेशन है, डेफिनेटली हम हर एक अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरह से बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो है सारा का सारा इंडियन जो लॉज है उसके बारे में, लॉज रेगुलेशन के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब देखो, इन 1969 द पोल्यूशन चोक कुआगोहा रिवर कॉट द क्लीवेलैंड while he is not is the first time that was that। इसमें कुछ इंसिडेंट दिया हुआ है खैर। इसमें जो लॉज है, दिस आर द मेन थिंग इज रिटन इन दिस रेड पॉइंट्स। व्हाट इज एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है। एनवायरमेंट लॉ का प्रोटेक्शन एजेंसी क्या क्या है, देन बीएक आर्क ऑफ 2025 क्या क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें ये सब जो सारा का सारा पॉइंट है, ये कुछ कुछ तुम लोग को रेडी करना पड़ेगा। लॉज एंड रेगुलेशन, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या किया गया है, दिस थिंग्स यू कैन प्रिपेयर। ये जो है, कोई अगर तुम लोग के पास बुक है, अगर जो लोग हॉस्टल्स में हो, अभी नागाराजन का आई थिंक बुक लिए हो, तो ये चीज उधर अच्छा से तुम लोग को मिल जाएगी पॉइंट वाइज, ठीक है। इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस। और एक टॉपिक है, तो शायद तुम लोग का और भी एक क्लासेस है, तो लास्ट वाला एक देखो कि व्हाट आर एनवायरमेंटल एथिक्स। तो अल्टीमेटली हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वैल्यू एथिक्स टॉपिक्स में, तो एनवायरमेंटल एथिक्स क्या क्या होना चाहिए। तो मेन जो है सबसे पहले मतलब क्या चीज आता है हम लोग का दिमाग में कि प्लांटेशन है ना। एक बचपन से हम लोग का, तुम लोग भी कॉलेज में जब स्टडी कर रहे हो, बहुत सारा प्लांटेशन प्रोग्राम रहता है। तो एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, तो वही हो गया हम लोग का एनवायरमेंटल एथिक्स। तो इसमें भी हम लोग का कुछ कुछ जो पॉइंट है, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ये सब भी हम लोग अगर लिमिट कर सकते हैं, हम लोग इसको अगर चेक कर सकते हैं, तो वही हम लोग का हो गया एनवायरमेंटल एथिक्स, है ना। तुम्हारे घर के ऊपर मान लो, अभी जो मान लो कोई सिटी है, सिटी में डेफिनेटली हम लोग का तो बिल्डिंग भी जरूरी है ना, नहीं तो आदमी रहेगा कहाँ पे। लेकिन हाँ, तुम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अभी जैसा फॉरेन कंट्रीज में देखा गया है कि रूफटॉप को ग्रीनरी किया जा रहा है। दैट मीन्स उसके ऊपर में कोई ना कोई अलग एक शेड बना के, तो उसके ऊपर प्लांटेशन किया जा रहा है। उससे काफी हद तक मतलब एक सुंदर भी हो गया, एक गार्डन टाइप का भी हो गया। एंड हम लोग का मेन जो पर्पस है कि एनवायरनमेंट को मतलब अच्छा, मतलब एक बैलेंस बनाने के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर हो रहा है, तो वो भी एक हम लोगों का अच्छा चीज देखने को लिए मिलेगा। तो व्हाट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन तो ऑलरेडी हम लोग देखे हो। तो एनवायरमेंटल एथिक्स एंड एनवायरमेंटल फिलोसॉफी, इसमें कुछ कुछ बड़ा बड़ा लोगों का कुछ पॉइंट्स इधर नोट डाउन है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग देख सकते हो। तो ये जो है मेनली हम लोग का ध्यान में रखना है, कैसे हम लोग मतलब इस हम लोग का एनवायरनमेंट को ग्रीनरी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक सिंपल मतलब एक ये समझ में आ रहा है, ये दिस इज अ ग्लोबल मैप, मतलब एनवायरनमेंट से एक मैप टाइप का दिख रहा है। प्रिंसिपल क्या क्या हो सकता है एथिक्स का एंड प्रिंसिपल का, ये तुम लोग देख सकते हो। तो ये जो है एक मेन कुछ स्लाइड्स या फिर कुछ पॉइंट्स तुम लोग के सामने हम डिस्कस किए, तो इससे काफी तुम लोग का हेल्प मिलेगा। एंड मॉड्यूल 2 में यही सब मेन मेन चीजें हैं जो हम मतलब, ये जो स्लाइड ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हो, ठीक है। तो पॉल्यूशन का जो कॉज है, हम फिर से बोल रहा हूँ, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का मतलब तीन चीज हम लोग को चाहिए। पॉल्यूशन क्यों, मतलब जो सपोज पॉल्यूशन है, सपोज वाटर पॉल्यूशन, वो क्यों होता है, ठीक है। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या 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 रहता है, पॉल्यूशन का इफेक्ट, एंड उसका अल्टीमेट मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर क्या उसका क्या इफेक्ट है, ये तीन चीज चाहिए, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, एंड एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, एंड व्हाट आर द एनवायरमेंटल एथिक्स। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, सिंपल है।
तो मेन जो है तुम लोगों को जो है ना नोट्स रेडी करना पड़ेगा, विदाउट नोट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से मतलब अगर तुम मान लो कि रीड कर लिए तो मुश्किल होगा, एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करने में दिक्कत हो। डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड असाइनमेंट ऑल्सो। ठीक है, एक दो दिन में तुम लोग असाइनमेंट भी शेयर कर देंगे। तो लेकिन स्टडी करते रहना छोटा छोटा करके, मतलब जब ऑफ टाइम रहेगा। ज्यादा कोई टफ सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन है इंफॉर्मेटिव। बहुत सारा डाटा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ देखोगे इंटरेस्टिंग भी है काफी, मतलब बाहर क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या लॉ यूज हुआ है, एंड ट्राई टू बी प्रेजेंट। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट सिनारियो में इसका क्या रोल है, तो वो तुम लोग लिखोगे तो आंसर का जो क्वालिटी है वो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इन करते, मिलते कल।